Hello everyone, welcome to the class of Sanskrit Pratyay, and this is part 2. What are we going to learn today? We are going to learn about Kitna Pratyay, Stri Pratyay, and Sanach Pratyay, Tadhit Pratyay, and the Matup Pratyay under the Tadhit Pratyay. So let's start. कितने प्रत्यय क्या होता है? स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितने प्रत्यय लगता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पे स्त्रीलिंग है तो उसको भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए उसका यूज होता है कितने प्रत्यय का। कितने की का तीह शेष रहता है, तो जो कितने प्रत्यय है उसमें बस तीह शेष रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें हट जाती हैं। देखिए कैसे। श्री सृज प्लस कितने, तो सृज प्लस कितने क्या हुआ? सृष्टि। दृश्य प्लस कितने? दृष्टि। वृत्त प्लस कितने? वृत्ति। ऐसे ही सारे इसके शब्द होते हैं। अब स्त्रीत प्रत्यय का क्या यूज होता है, कैसे होता है? परस्मैपदी धातुओं से स्त्री का अपूर्ण काल में प्रयोग होता है। स्त्रीत का अर्थ है अत शेष रह जाता है, और पुल्लिंग में तो को न हो जाता है। तो देखिए जो ये होता है स्त्री प्रत्यय, उसका यूज कैसे होता है। तो कोई भी धातु है परस्मैपदी धातु, तो उसमें ये जो स्त्रीत है उसका पूर्ण काल में प्रयोग है, मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जो भी क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है और वो अपूर्ण काल है, मतलब पूरी नहीं हुई, तो उसमें इसका यूज होगा। और इसमें जो यूज होगा उसमें बस अतः जो होगा वो शेष रह जाएगा, बाकी चीज़ें हट जाएंगी। पुल्लिंग में तो को न हो जाता है, तो जो त है उसको न कर दिया जाता है अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो। जैसे देखिए यहाँ पे P1 है, तो देखिए पा प्लस त्रि, तो P1 हो गया, तो का न हो गया है ना पुल्लिंग में। अब देखिए यहाँ पे अवलोक स्त्रित, अवलोकन। दृश्य प्लस त्रित, पश्यन। ऐसे ही इसके सारे होते हैं। श्रु प्लस त्रित, श्रवणन। तो आगे देखते हैं। सानच प्रत्यय आत्मने पद की धातुओं के साथ स्त्री अत या फिर अन के स्थान पर सान, आन या फिर मान प्रत्यय लगता है। तो जो धातुएं होती हैं आत्मने पद, तो उनकी जो धातुएं होती हैं उनके साथ स्त्रीत का यूज होता है, और इसमें जो अत और अन है उसको चेंज कर दिया जाता है आन और मान में। तो देखिए कैसे होता है। सा प्लस दा प्लस सानच, आदादन। देख रहे हैं ना, आददान। अब है क्षल कर्मवाच्य प्लस सानच, क्षालयमान। गाह प्लस सानच, गाहमान। ऐसे ही इसके सारे शब्द होते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे, दूसरा प्रत्यय जो होता है, दूसरा टाइप, उसके अंदर में मतुप प्रत्यय है, उसको भी पढ़ना है हमको। तदधित प्रत्यय क्या होता है? मतुप इन ठक ठई तव तल, ये सारे इसके होते हैं तद्धित प्रत्यय के। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण तथा अव्यय में क्रियाओं से भिन्न शब्द होते हैं, जो उनमें प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं, वे तद्धिति प्रत्यांत कहे जाते हैं। तो जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण तथा जो अव्यय होते हैं उनके साथ जो प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनता है उसी को तद्धित प्रत्यानंत कहते हैं, शब्द उसी को कहते हैं। तथा उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय लगा है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय लगाने पर नए शब्दों के अर्थ भी मूल शब्दों से भिन्न हो जाता है। तो जो उसका अर्थ होता है ना, मीनिंग, शब्द ये जो पहले था उसका मीनिंग और ये प्रत्यय लगने के बाद का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जैसे में दशरथ में अगर ई लगाएं तद्धित प्रत्यय लगाकर दशरथी शब्द बन, तथा दशरथी शब्द का अर्थ है दशरथ की संतान। तो यह प्रत्यय लगाने से उसकी संतान ऐसा अर्थ निकलता है, अतः वह अपथ्यार्थ
तद्धित प्रत्यय है, और वो जो प्रत्यय हमने लगाया है दशरथ के साथ वो कौन सा प्रत्यय है, वो है अप्तयार्थक अप्तयार्थक तद्धित प्रत्यय है वो, जिसको हमने लगाया उस शब्द के साथ, दशरथ शब्द के साथ। इस तरह सभी तद्धित प्रत्ययों को कुल मिलाकर अप्त्यार्थक, देवार्थक, समूहार्थक, अध्ययनार्थक, शैषिक, विकारार्थक, मधुपरार्थक, स्वार्थक और अनेकार्थक, इनको 9 भागों में बांटा गया है। प्रत्ययों की संख्या भी बहुत अधिक है, किंतु पाठ्यक्रम में मतुप, इन, ठक, ठ, तब, तल, इन 7 तद्धित प्रत्ययों को ही रखा गया है। अतः निम्न पंक्तियों में केवल इन प्रत्ययों की ही सदोहरण परिचय दिया गया। मतलब कि जो नीचे हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब आगे पढ़ेंगे तो उनमें बहुत कमी के बारे में दिया गया, और जो जिसके बारे में दिया गया बस उसी का यूज होता है। ज़्यादातर होते तो बहुत हैं लेकिन इन्हीं का यूज होता है। तो सबसे पहला होगा इसमें मतुप प्रत्यय क्या होता है। वह इसका है, तत् अस्य अस्ति। तो वह इसका है, इसका संस्कृत क्या होगा, तत् अस्य अस्ति होगा। तो या वह इसमें है, तत् अस्मिन् अस्ति। इन अर्थों में प्रथमांत शब्द से मत प्रत्यय हो जाता है। तो इनमें जो मतलब शुरू में जो शब्द है उसमें मतुप जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो मतलब जब प्रथनात्मक शब्द जुड़ता है तो वो मतुप यानी कि मत प्रत्यय बन जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में होने सूचित करने के लिए होता है। उसका जब यूज होता है तो मतलब किसी दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए होता है। मतुप प्रत्यय का केवल मत ही शेष रह जाता है। तो जो मतुप शब्द है उसमें जब हम उसका प्रत्यय लगाते हैं तो बस मत लगाते हैं। नियम है इसका, पहला नियम है जिन शब्दों के अंत में अ, आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है, तो कोई शब्द है उसके लास्ट में आ या फिर कोई और जो स्वर होते हैं, मतलब स्वर होते हैं, उन्हें यह जैसे को तैसा जोड़ देता है। मतलब जैसा रहेगा वैसा ही जोड़ देगा। जैसे गो प्लस मत, तो गोमत। जिसकी गायें हैं, गाव अस्य संति इति। यह गो अकारांत शब्द है, अतः इसके साथ मतुप प्रत्यय का मत जुड़ जाने से गोमत रूप बना है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड एट लास्ट।